नमस्कार साथियों, मैं हूँ चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज 21 मई 2022 और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौरा आएगा। साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन सी देवी माँ के लिए डैनेक्स की 300 महिलाएं मिलकर 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बना रही हैं? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, माँ महामाया, ऑप्शन नंबर बी माँ दंतेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर 3 वैष्णो देवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माँ दंतेश्वरी देवी। साथियों, अब हेडिंग डाल लीजिएगा, भेंट मुलाकात अभियान। अभी क्या हुआ है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिला में आने वाले हैं और दंतेवाड़ा में एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर। और भूपेश बघेल जी माँ दंतेश्वरी देवी के मंदिर में आएंगे। तो यहाँ के जो दंतेवाड़ा की डैनेक्स की जो महिलाएं हैं वे माँ दंतेश्वरी देवी के लिए 11 किलोमीटर लंबी एक चुनरी बना रही हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। साथियों, माँ दंतेश्वरी देवी मंदिर के बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट भी जान लेते हैं। पहला बेसिक फैक्ट, माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर कौन से जिला में स्थित है? तो यह आपको दंतेवाड़ा जिला में स्थित मिल जाएगा। दूसरा की फैक्ट, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण काकतीय वंश के शासक अन्नमदेव ने कराया था। तीसरा की फैक्ट, यह मंदिर किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो यह मंदिर डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पर बनाया गया है। चौथा की फैक्ट, माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा नागर शैली में बना हुआ है। तो माँ दंतेश्वरी देवी की महत्वपूर्ण जानकारी से क्या क्या की फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहली बात कि माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा की फैक्ट, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण काकतीय वंश के शासक अन्नमदेव ने कराया था। तीसरा की फैक्ट, यह किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो यह डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पर बसा हुआ है। चौथा की फैक्ट, माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो यह नागर शैली में बना हुआ है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ से किसने राष्ट्रीय मलखम्ब हैंड स्टैंड प्रतियोगिता जीती है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राकेश वारदा, ऑप्शन नंबर बी राकेश जोशी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेश्वरी यादव, ऑप्शन नंबर डी अमिता सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राकेश वारदा। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा, राष्ट्रीय मलखम्ब हैंड स्टैंड प्रतियोगिता। ठीक है, इनसे कुछ की फैक्ट है, उन की फैक्ट को आपको याद रखना है। पहला की फैक्ट, राष्ट्रीय मलखम्ब हैंड स्टैंड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के गोरेगांव में किया गया। दूसरा की फैक्ट कि राष्ट्रीय मलखम्ब हैंड स्टैंड प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता राकेश वारदा जी रहे। और ये राकेश वारदा हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं? तो यह हमारे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबूझमाड़ से बिलोंग्स करते हैं। साथियों, यहाँ एक मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा, नारायणपुर के अबूझमाड़ से बिलोंग करते हैं। आपको राष्ट्रीय मलखम्ब हैंड स्टैंड प्रतियोगिता से क्या क्या की फैक्ट याद रखना है। पहला की फैक्ट, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के गोरेगांव से हुआ। इसके विजेता कौन थे? तो इसके विजेता राकेश वारदा जी थे। एंड तीसरा की फैक्ट, राकेश वारदा कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? तो यह नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ की से बिलोंग करते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण किया गया है? इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी धमतरी, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी सुकमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीजापुर। साथियों, ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी से हमें कुछ की फैक्ट याद रखना है, उन की फैक्ट को हम लोग याद कर लें। पहला की फैक्ट, ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो बीजापुर जिला में किया गया। दूसरा की फैक्ट, किसने किया? तो श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया। तीसरा की फैक्ट, ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की शिक्षा को बेहतर करना। साथियों, ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी से क्या क्या की फैक्ट आप याद रखेंगे। पहला की फैक्ट, ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो बीजापुर जिले में। किसने किया? श्री भूपेश बघेल जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासियों की शिक्षा को
बेहतर करना। साथियों, अब हम बीजापुर ज़िले में आए हैं तो बीजापुर ज़िले की कुछ बेसिक जानकारी को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बीजापुर से आपको कुछ बेसिक फैक्ट याद रखने हैं। पहला बेसिक फैक्ट, बीजापुर की स्थापना कब होती है तो 2007 में। बीजापुर का मातृत्व जिला है, यानी बीजापुर को कौन से ज़िले से अलग करके बनाया गया था तो इसे दंतेवाड़ा जिला से अलग करके बनाया गया था। तीसरा की फैक्ट, बीजापुर कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है तो यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। चौथा की फैक्ट, बीजापुर की प्रमुख खनिज कौन सी हो जाएगी तो वह कोरंडम हो जाएगी। पांचवा की फैक्ट, बीजापुर की प्रमुख जनजाति कौन सी है तो वह माड़िया जनजाति है। छठवां की फैक्ट, बीजापुर की प्रमुख मंदिर कौन सी है तो भैरव देव का प्रमुख मंदिर है। एंड सातवां की फैक्ट, बीजापुर का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है तो गोडेना जलप्रपात है। आपको बीजापुर से क्या क्या बेसिक फैक्ट याद रखना है। सबसे पहला की फैक्ट, बीजापुर की स्थापना कब होती है 2007 में। मातृत्व जिला कौन सा है दंतेवाड़ा। कौन से प्राकृतिक प्रदेश में आता है दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत। प्रमुख खनिज कौन सी होगी कोरंडम। प्रमुख जनजाति कौन सी होगी माड़िया जनजाति। प्रमुख मंदिर कौन सी होगी तो भैरम देव का मंदिर होगा। प्रमुख जलप्रपात कौन सा होगा गोडेना जलप्रपात। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई रिक्शा योजना के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका शुरुआत 2022 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ई रिक्शा योजना का उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों को सब्सिडी देकर रोजगार देना। ऑप्शन सी दिया हुआ है, सब्सिडी राशि 50,000 से 1 लाख रुपए कर दी गई है। डी ऑप्शन, ई रिक्शा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के द्वारा किया गया था। एंड ऑप्शन नंबर ई दिया है इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त सभी। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा ई रिक्शा योजना 2022। इनसे कुछ की फैक्ट है उनको आपको याद रखने हैं। पहला की फैक्ट कि ई रिक्शा योजना की शुरुआत कब होती है तो इसकी शुरुआत 2022 में किया जाता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है तो यह छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है। तीसरा की फैक्ट, ई रिक्शा योजना का उद्देश्य क्या है तो छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे नागरिक जो बेरोजगार हैं उन्हें सब्सिडी देकर रोजगार देना, ताकि राज्य के गरीब बेरोजगार नागरिक अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। चौथा की फैक्ट, सब्सिडी की राशि कितनी दी जा रही थी तो यह 50,000 रुपये दी जा रही थी, लेकिन क्या किया गया है अब इसे बढ़ा दिया गया है। और इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो 1 लाख रुपए कर दिया गया है। आपको ई रिक्शा योजना से क्या क्या की फैक्ट याद रखना है। पहली बात कि इसकी शुरुआत कब होती है तो 2022 में होती है। दूसरा की फैक्ट, किसके द्वारा किया जाता है तो छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है तो छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे नागरिक जो क्या है अभी बेरोजगार हैं उन्हें सब्सिडी देकर रोजगार देना, ताकि राज्य के गरीब बेरोजगार नागरिक अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। चौथा की फैक्ट, इसकी सब्सिडी की राशि कितनी दी जा रही थी तो 50,000 रुपये दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 1 लाख रुपए कर दिया गया है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रदेश में कोयला उद्योग में बेहतर नेतृत्व के लिए उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए भूपेश बघेल, ऑप्शन बी प्रेम सागर मिश्रा, ऑप्शन सी कवासी लखमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम सागर मिश्रा। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा उद्योग रत्न अवार्ड 2022। इनसे भी कुछ की फैक्ट हैं, उन की फैक्ट को आपको याद रखने हैं। पहला की फैक्ट कि उद्योग रत्न अवार्ड 2022 किसके द्वारा दिया जाता है तो यह नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। दूसरा की फैक्ट, उद्योग रत्न अवार्ड क्यों दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो उद्योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाता है। तीसरा की फैक्ट, उद्योग रत्न अवार्ड किसे मिला तो यह इसे प्रेम सागर मिश्रा जी को मिला। प्रेम सागर मिश्रा जी कौन हैं तो ये बिलासपुर कोयला मुख्यालय SCCL के क्या हैं CMD हैं। पांचवा की फैक्ट, इन्हें क्यों दिया गया तो ये कोयला के क्षेत्र में बेहतर नेतृत्व किया, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।